बच्चों, आपका स्वागत है सुधांशु एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एनसीईआरटी का 1.1 का 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और इजी वे प्रोसेस से हम इसको सीख जाएंगे। चलिए हम देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए, मतलब दिखाइए, अपलोड कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। पहले मान लेंगे, माना कि सॉल्यूशन कर रहे बाबू, देखोगे समझोगे। माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a। हम मान लिए वह धनात्मक पूर्णांक की जो बात करता है, जिनका हम गौर करने वाले हैं, a है। धनात्मक पूर्णांक क्या है? a है। और भाजक जो होगा, देखिए प्लीज समझिएगा, ये जो लिखा है यूक्लिड का सूत्र होता है a बराबर bq प्लस r, जहां 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा क्या होता है? b होता है। हमेशा देखिए भाजक जो होता है, भाजक से शेषफल हमेशा छोटा होता है। इस फॉर्म को देखते हैं, इस टर्म को देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ 3m+1, अर्थात देखेंगे ये b क्या है? भाजक है। m क्या है? क्वोशिएंट, मतलब शेष भागफल है। और r क्या है? रिमाइंडर है, मतलब ये शेषफल है। अर्थात आप देखेंगे भाजक जो है ये b है और b का मान 3 है। और शेषफल जो देखेंगे शेषफल मतलब ये r जो देखेंगे हमेशा शेषफल, यहाँ लिखा हुआ है यूक्लिड का कंडीशन में 0 से बड़ा या बराबर r हो सकता है, लेकिन r हमेशा b से छोटा होगा, मतलब b का मान 3 है। और शेषफल हमेशा b से छोटा का सिंबल है, हमेशा छोटा होगा, मतलब शेषफल कहाँ तक होगा? 3 से छोटा होगा। मतलब इसका संभावित मान क्या हो सकता है? 0, 1 और 2, क्योंकि वो 3 से छोटा होगा। ये होगा। आप देखिए इधर साइड में कर दिए, और हम मान लेंगे, और b इक्वल टू मान लिए 3, क्या मान लिए? 3 मान लिए, क्योंकि यूक्लिड क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से हम देखते हैं क्या होता है। a बराबर bq प्लस r होता है, जहां देखते हैं 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा क्या होता है? b होता है। तब देखते हैं, बैन करते हैं, तब हम क्या देखते हैं? a बराबर यहाँ b माने 3 को, अर्थात हो जाएगा 3q और प्लस r। और जहां देखते हैं r क्या होता है? हमेशा जो है ये b से छोटा होगा, तो 3 से छोटा कहां तक मान जाएगा? देखो हम देखते हैं 3 से छोटा जाएगा 0, 1, 2। 3 से छोटा मान 0, 1, 2 तक ही जाएगा, क्योंकि शेषफल जो है हमेशा छोटा होगा भाजक से। और भाजक का मान मेरा b मतलब 3 है, यहाँ लिख दिए भाजक। इसमें ये b आपका भाजक है, q आपका क्वोशिएंट होता है, r रिमाइंडर होता है, इसलिए ये भाजक से शेषफल कम होगा। भाजक 3 हुआ तो 3 से कम शेषफल जाएगा 0, 1 और 2 जाएगा। अब हम देखिए बाबू, जब हम लिखेंगे, जब r बराबर हम क्या रखेंगे? जब r बराबर 0 रखते हैं, तब क्या होता है? तब होता है r बराबर जब 0 रखें तो यहाँ पर क्या होगा? a बराबर 3q प्लस 0 होता है। लेकिन हमको कहता है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, वर्ग का मतलब होता है बच्चों स्क्वायर। तो हमको दिखाना है स्क्वायर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ करेंगे, दोनों तरफ हम वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। और यहाँ इस फॉर्म में देखेंगे a का स्क्वायर तो a स्क्वायर हो जाएगा, और 0, 2, 3q अर्थात बचता है 3q का स्क्वायर हो जाएगा। और हम आगे क्या देखते हैं? ये हो गया 9q का स्क्वायर। लेकिन हमको प्रूव्ड करना है 3m के रूप में लाना है, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3q का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 या 9, 9q का स्क्वायर आता है। जहां हम लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं 3q स्क्वायर बराबर m रखने पर हम यहाँ पे रख दिए हैं
3 क्यूब स्क्वायर का मान m, अर्थात ये जो बनता है बाबू 3m बनता है। हर इक्वेशन मान लिए इसको फर्स्ट, तो इसका मान 3 क्यू स्क्वायर का मान हम m रखे हैं, इसलिए 3 तो रहेगा, इसका मान m हो गया, इसलिए m लिखा गया। अब हम इसका अगला स्टेप पे देखते हैं कि जब यहाँ पे कर रहे हैं बाबू, देखोगे जब r बराबर 0, जब आपने r बराबर अब 1 रखेंगे, जब r बराबर 1 तब क्या होगा, तब होगा a बराबर 3 क्यूब प्लस 1, और स्क्वायर करने पर दोनों ओर 1 करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात 3 क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और स्क्वायर जो हो जाएगा यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर के बारे में। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होती है, आप सभी को पता होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या होती है, b स्क्वायर होता है बाबू। तो हम लोग देखते हैं यहाँ होगा 3 क्यू का स्क्वायर, मतलब a का मान ये वाला और b का मान ये वाला होता है, a स्क्वायर प्लस 2a का मान क्या हुआ 3 क्यू हुआ, b का मान 1 हो गया, और प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात आप देखते हैं, चलिए यहाँ से थोड़ा आगे देखते हैं, ये क्या हो जाएगा 3 क्यू का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b a स्क्वायर प्लस 2a का मान 3 क्यू प्लस इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर होता है। फिर आगे हम देखते हैं 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 क्यू का स्क्वायर, 3 दूनी 6 क्यू गुना 1 तो 6 क्यू हो गया, और प्लस 1 हो गया। अर्थात हम इसको क्या करेंगे बाबू, इसमें 3 कॉमन आ रहे हैं, यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे, और यहाँ बचेगा 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 दूनी, ये 3 से कितने बार में कट जाएगा, 2 टाइम्स में 2 क्यू बचेगा, और यहाँ हो जाएगा प्लस 1। और हम यहाँ लिख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ लिख सकते हैं 3 क्यू के स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर m रखने पर, और हमने यहाँ पर क्या किया, इसका मान हमने m मान लिया है, इसका मान क्या मान लिया है, m मान लिया है। अर्थात ये क्या होगा, अगला स्टेप में 3 हो गया, ये पूरे का मान m माने हैं, अर्थात ये m हो गया, और प्लस में यहाँ जुड़ा हुआ 1 है, ये 1 हो गया, और इक्वेशन सेकेंड हो गया। अतः हम कह सकते हैं, अतः समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से यह पता चलता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। प्रूव दैट। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।